आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ manage.py फाइल और urls.py फाइल के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था settings.py फाइल के बारे में, जहाँ पे हमने देखा था कि settings.py फाइल में हमारे प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइंड होते हैं और हर एक इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में हमने जाना था। और आज हम देखने वाले हैं manage.py फाइल और urls.py फाइल को। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डिफाइन किया है कि manage.py फाइल जो होता है वो किस काम में यूज़ होता है आपके प्रोजेक्ट में। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा इन Django manage.py फाइल इज कमांड यूटिलिटी दैट अलाउ यू टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। ये manage.py फाइल जो होता है वो एक कमांड यूटिलिटी होती है जिसको कि हम कमांड के थ्रू रन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, जहाँ पे क्या होता है कि हम वेरियस ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे Django प्रोजेक्ट के, उनको परफॉर्म करवाने के लिए हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं हम अपने कमांड के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है, हमारा जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कमांड के थ्रू जो पास करते हैं, जैसे कि रन सर्वर हो गया, manage.py फाइल के साथ हम इन सारे चीज़ों को यूज कर सकते हैं और इनके अलग अलग यूजेस भी लिखे हुए हैं कि इनका क्या यूज़ होता है। जैसे कि ये रन सर्वर का यूज़ होता है, जब हम रन करेंगे पाइथन manage.py रन सर्वर, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट डेवलपमेंट सर्वर, आपके डेवलपमेंट सर्वर को रन कर देगा। मेक माइग्रेशन क्या कर देगा, अगर कोई ऐसी मॉडल्स जो कि अभी तक माइग्रेशंस नहीं किया गया है तो उसको वो माइग्रेशंस कर देगा। देखेंगे क्या, जनरेट्स न्यू डेटाबेस माइग्रेशंस फाइल बेस्ड ऑन द चेंजेस टू योर मॉडल। तो क्या करेगा, माइग्रेशंस फाइल बना देगा जिससे कि आपका डेटाबेस क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। उसके बाद जब आप माइग्रेट चलाएंगे तो वो चेक करेगा कि ऐसा कोई पेंडिंग माइग्रेशंस है जो कि हमारे डेटाबेस में अप्लाई नहीं किया गया है, तो वो माइग्रेट क्या करेगा, उसको डेटाबेस में अप्लाई कर देगा। क्रिएट सुपर यूजर क्या करता, क्रिएट सुपर यूजर आपको क्या करेगा कि नया जो एडमिन यूजर्स होते हैं जो एडमिन इंटरफेस को देख सके उसके लिए वो यूजर क्रिएट करके देता है। और टेस्ट जो होता है वो टेस्ट प्रोजेक्ट का जो टेस्ट सूट होता है उसको चलाने के लिए यूज होता है। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, जब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो आपको डिफ़ॉल्ट कोड जो मिलता है manage.py फाइल का वो इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे आपको इंपोर्ट ओएस होंगे, इंपोर्ट SYS होंगे। तो इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से हम किसी पैकेज को या तो हमारा फंक्शंस को इंपोर्ट कर पाइथन के प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ये चीज़ें आती हो तो आपको पता होगा इंपोर्ट ओएस का क्या यूज़ है, इंपोर्ट सिस्टम का क्या यूज़ है। मैं आपको बता दूं, ओएस से क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका हम पाथ वगैरह अगर मैनेज करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले ओएस को इंपोर्ट करते हैं। उसी तरह से अगर आपको आपका आर्ग्यूमेंट लेना है कमांड से, कमांड प्रॉम्प्ट से, तो आपको वो सिस्टम के थ्रू, ये SYS के थ्रू मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कोड में ये किस तरह से SYS को यूज़ करके हम उस आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे कैच करते हैं कोड में, ठीक है। या उसके बाद क्या, यहाँ पे आपका मेन फंक्शन है। मैं आपको ये सब आगे भी दिखाऊंगा कि manage.py फाइल में ये सब होता है। अपने प्रोजेक्ट को ओपन करके शो करवाऊंगा, ठीक है। मैं इसे अभी स्किप करता हूँ। आगे देखेंगे यहाँ पे urls.py फाइल। अब इसका क्या यूज़ है, urls.py फाइल का यूज़ है कि ये हमारे URL पैटर्न को डिफाइन करके रखता है यहाँ पे। और URL पैटर्न क्या करता है, URL पैटर्न क्या करता है कि जो हमारा सर्वर रिक्वेस्ट जहाँ से जाता है, हमारा सर्वर जो रिक्वेस्ट भेजता है हमें, वो रिक्वेस्ट को एज ए URL हम गेट करते हैं और उस URL के थ्रू हम अपने व्यूज़ के फंक्शंस को अटैच करके रखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यूजर रिक्वेस्ट अ URL, Django uses the pattern defined in urls.py to determine which view function to call। तो जब कोई यूजर जिस URL के थ्रू वो मुझे रिक्वेस्ट भेजता है, हम उस URL को डिफाइन करके रखते हैं। उसके बाद उस URL को हमें एक व्यूज़ के फंक्शन से अटैच करना होता है। जब इस पे रिक्वेस्ट आता है तो वो उस फंक्शन को कॉल कर लेता है और वो जो भी हमारे बिजनेस लॉजिक्स होते हैं उसे अप्लाई करके वो आपके यूजर के इंटरफेस पे शो कर देता है। तो ये होता है urls.py का जो मेन रोल होता है। इसके अंदर क्या डिफाइन होता है आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप जो भी व्यूज़ वगैरह अटैच करना है तो आपको व्यूज़ को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा कि आपका व्यूज़ किस लोकेशन पे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे पाथ फंक्शंस जो है उसको इंपोर्ट करना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे URL पैटर्न जो है वो यहाँ पे मैंने 3 URL पैटर्न लिखे हैं। जो भी ये URL पैटर्न्स है ये 3 तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं डिफाइन करने में URL पैटर्न्स में। जैसे फर्स्ट में क्या है, एम्प्टी पाथ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी पाथ है। मतलब ये डायरेक्ट सर्वर जो होता है, लोकल होस्ट का जो पोर्ट होता है, जैसे कि होता है HTTP लोकल होस्ट : 8000।
तो ये डायरेक्ट इसी पे चल जाएगा। इसके लिए कोई यूआरएल की नीड नहीं है, मतलब यूआरएल का कोई नेम स्लैश में जो भी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं .com, तो ये डायरेक्ट पोर्ट से रन हो रहा है। इसके आगे का जो डेटा है वो जो भी है यहाँ पे नहीं है, पाथ वाले फर्स्ट वाले में, और सेकंड में आप देखेंगे तो यहाँ पे पाथ है। तो वैसे ही ये जो विदाउट पाथ जो है वो डायरेक्ट आपको कहाँ पे ले जाएगा, इस पे https://panjwani-tutorials.com पे। तो जो जहाँ पे भी एम्प्टी है वो इस पे ले जाएगा। उसके बाद अगर कुछ भी डिफाइन है तो वो इन सबको यूज़ करके वो दूसरे पेज को रिक्वेस्ट करके आपको रिस्पॉन्स देता है। तो वैसे आप देखेंगे दूसरे वे में क्या है, दूसरे वे में है कि आपने पाथ का कुछ नाम दिया और उसके बाद आपको अगर कुछ अपने जो भी आपके व्यूज़ के फंक्शंस होते हैं उसमें अगर आपको कोई आर्ग्यूमेंट्स हो या तो पैरामीटर पास करना हो आपके यूआरएल के थ्रू, तो आप उसको इस तरह से पास कर सकते हैं, जो कि डायनेमिक होता है। अप्रॉक्स डायनेमिक वैल्यू यहाँ से पास होते हैं। तो ये जो होता है क्या होता है, यहाँ से हम इंट करके, अगर इंटीजर डेटा आ रहा है तो आप इंट लिख दो, अगर आपका स्ट्रिंग डेटा आ रहा है तो आप स्ट्रिंग लिख दो। तो इसको पाइथन ऑटोमेटिक इंट में कन्वर्ट करके ही वो अपने पास लेगा। ठीक है, जैसे ये पोस्ट आईडी है, अगर आपने आईडी भेजा तो वो इसको इंट में कन्वर्ट करके ये आपके फंक्शंस के पास भेज देगा, जहाँ पे कि आपको वहाँ पे भी डिफाइन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। बस मैं आपको 3 वे दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एक डायनेमिक यूआरएल के लिए यूज़ हो रहा है, और ये जो है ये स्टैटिक यूआरएल है, मतलब ये भी एक स्टैटिक यूआरएल है और ये भी एक स्टैटिक यूआरएल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कॉन्टैक्ट नाम का फंक्शंस है जिसको कि एक यूआरएल हमने असाइन किया। तो ये एक 3 वे है जिससे कि आप यूआरएल पैटर्न को डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम इस पर और भी बात करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। फिर हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट कोड जो होता है url.py का, वो ऐसा कुछ रहता है जहाँ पे आपको एडमिन असाइन किया हुआ रहता है कि आप एडमिन वाला जो इंटरफेस होता है उस पर आप कैसे जाएंगे। तो /admin यूज़ करके आप एडमिन के इंटरफेस को देख सकते हैं। मैं आपको अपने कोड पे ले चलता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे manage.py, तो यहाँ पे import os और sys इंपोर्ट किया हुआ है। आप देखेंगे एक फंक्शन है जहाँ पे मेन नाम से एक फंक्शन है, इसके अंदर क्या है OS इन्वायरमेंट नाम से। ये OS इन्वायरमेंट क्या है, ये मैपिंग ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपके पाथ को मैप करके रखता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर से एक फंक्शन कॉल हो रहा है सेट डिफ़ॉल्ट के नाम से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल है। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, और उसकी एक वैल्यू है जो कि सेटिंग्स का पाथ है, डिफ़ॉल्ट पाथ settings.py का, जो कि यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। फिर यहाँ पे देखेंगे ट्राई एक्सेप्ट का कोड यूज़ किया। अगर आपको भी ट्राई एक्सेप्ट के बारे में पता हो तो आप समझ जाएंगे इसको ईजिली। वैसे ये बेसिक पाइथन का पार्ट है, तो अगर ये आता है तभी आप जेंगो के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई में क्या लिखा हुआ है, ट्राई में एक एग्जीक्यूट फ्रॉम कमांड लाइन नाम से एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। अगर इसमें कोई भी एरर आएगा तो वो क्या करता है, एरर को एक्सेप्ट में भेज देता है। ट्राई एक्सेप्ट का यही काम होता है, अगर ट्राई आपको एरर दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट में भेजो और यूज़र को एक प्रॉपर मैसेज दो ताकि उसे पता चले कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कुछ भी अगर प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ से हम एक रेज करेंगे एरर, जिससे कि यूज़र को समझ में आए कि क्या एरर है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ये चल गया तो नीचे ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा कमांड लाइन को, और ये सिस्टम आर्ग्यूमेंट, यही मैं बोला था, जो भी हम पाइथन manage.py के बाद जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे कॉल करेगा। अगर उससे रिलेटेड कुछ भी इसके सिस्टम में होगा तो उसे रन कर देगा। ठीक है, तो जैसे हम रन सर्वर भेजेंगे तो ये हमारे लिए सर्वर को रन करके देगा। वैसे यहाँ पे मेन को हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसी भी पाइथन फाइल को कैसे कॉल करते हैं, पाइथन फाइल को, तो यहाँ पे नेम लिख देते और यहाँ पे मेन लिख देते। जैसे ही हम manage.py फाइल को कॉल करेंगे तो सबसे पहले ये मेन को कॉल करेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे urls.py फाइल के कोड को। तो urls.py फाइल का कोड देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने एडमिन जो हमारा प्रीडिफाइन जो होता है जेंगो का एप्लीकेशन होता है वो यहाँ पे इंपोर्ट है, एक पाथ का फंक्शन इंपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूआरएल पैटर्न्स के थ्रू हम अपने पाथ को डिफाइन कर रहे हैं। पाथ फंक्शन में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 वैल्यू पास हैं, एक है फर्स्ट जो है यूआरएल और दूसरा है जो डिफाइन कर रहा है उस एडमिन साइट के यूआरएल्स को, कि हमारा जो एडमिन साइट है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं पूरे एडमिन के इंटरफेस को। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस जो ये 4 लाइन ऑफ कोड हैं जो कि ईजिली आपको इसके बारे में भी डिटेल में बाद में पता चलेगा जब हम आगे प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलता हूँ कि हमारे जो पंजवानी ट्यूटोरियल्स पर जेंगो प्रोजेक्ट के सेक्शन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपलोडेड हैं। वैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट अपलोड नहीं करते। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट भी अगर चाहिए तो आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं।